हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ थोड़ा लेट। तो नाश्ते का काम है वो किचन में वो हो चुका था। उसके बाद मैं सीधे आ गई थी रूम में, बेड वगैरह क्लीन करती हूँ। और आज मुझे बेडशीट वगैरह चेंज नहीं करने थे, सिर्फ बेड को बस ऐसे ही क्लीन करना था, ऊपर से झाड़ के और बेडशीट को सही कर लेना था। और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपना झाड़ू और बाकी के जो काम। तो अभी बेड को तो क्लीन कर लिया है, उसके बाद टेबल को साफ़ कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत जो भी डस्टिंग बाकी रहती है उसको मैं करती हूँ। और उसके बाद नॉर्मल मेरा जो काम होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मैं कर रही हूँ झाड़ू, और पहले झाड़ू कर लूँगी इस रूम में, उसके बाद बाकी के घर में करूँगी। तो सबसे पहला जो झाड़ू होता है सुबह उठ के ही मैं लगा लेती हूँ। तो नॉर्मल बस किचन में, पूजा घर में ऐसे कर लेती हूँ। बाकी जो झाड़ू बचा रहता है तो अच्छे से सारे काम फिनिश हो जाते हैं, तब मैं आराम आराम से झाड़ू करती हूँ, क्योंकि झाड़ू करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कोना कोना से खुद से जब झाड़ू करना होता है तो काफ़ी अच्छे से करना रहता है। तो तो अभी झाड़ू का काम था वो हो गया, और मेरा जो आरओ था वो सुबह से ही ख़राब था, तो काफ़ी मुश्किल से काम हो रहा था। जो पानी है ना काफ़ी ज़्यादा लीक कर रहा था, तो उसको उतार के नीचे ही रखा गया था। इसके वजह से किचन काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हुआ पड़ा था। तो बस हुआ कि चलो नॉर्मली बस ऊपर ऊपर से साफ़ कर देते हैं। इतना अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे क्योंकि फिर आरओ वाले भैया आएंगे तो फिर उसको बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा गंदा तो हो ही जाएगा। तो आरओ में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, 2 से ढाई घंटा तो सिर्फ इसको ठीक कराने में लगा। तो सुबह में मतलब वैसे तो ठीक हो रहा था, बट उसमें कुछ चीज़ की कमी थी तो वो नहीं था, उसके वजह से काफ़ी काम जो है उसमें पेंडिंग है। तो लगभग 2 ढाई बजे के करीब में जा कर के मेरा आरओ ठीक हुआ था। तो उसके वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ। तब तक मैंने यहाँ पे जो किचन में जो नाश्ता वगैरह बना था तो वो सब मैंने साफ़ कर लिए थे। और उसके बाद मुझे फ्रिज को थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से क्लीन करना था, लाइक मतलब थोड़ा बहुत जो गंदगी हो जाती है ना सामान को रखने की वजह से, तो वही साफ़ करना था, बस ज़्यादा नहीं क्लीन करना था। तो हुआ कि चलो जब तक फ्री हूँ, टाइम है अभी, तो तब तक मैं ये जो काम है उसको फिनिश कर लेती हूँ। तो फ्रिज मेरा उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, लेकिन जब भी थोड़ा-थोड़ा सा गंदा दिखता है तो मैं साफ़ करते रहती हूँ, इसलिए थोड़ा साफ़ रहता है। और फ्रिज को काफ़ी ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो अंदर से तो काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग हो गई, मैंने कर ली, बट बाहर से थोड़ा बहुत जो इसमें मैग्नेट्स लगे हैं ना उसको भी हटा-हटा के साफ़ करना था। तो उसको हटा के मैं हमेशा साफ़ नहीं करती हूँ। कभी-कभी जब मुझे टाइम मिलता है ना, महीनों बाद, कभी 1 सप्ताह के बाद, तो उसको हटा के थोड़ा बहुत जो फिंगरप्रिंट्स फ्रिज को खोलने की वजह से हो जाते हैं ना, तो उसी को साफ़ कर लेती हूँ। और बाकी वैसे तो क्लीन ही रहता है हमेशा। तो किचन का काम जितना हो पाया उतना मैंने कर लिया, बाकी के काम थे वो छोड़ दिए हैं, क्योंकि फिर आरू बनेगा तो फिर दिक्कत होगी, फिर साफ़ सफाई करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाहर में, तो थोड़ा बहुत टेबल वगैरह गंदा हो जाता है क्योंकि ये ग्लास है तो इसके ऊपर भी काफ़ी सारे धूल हो जाते हैं। तो डेली बेसिस पे इसको साफ़ करना ही रहता है। थोड़ा बहुत सोफ़ा जब गंदा हो जाता है तो थोड़ा मैं साफ़ कर देती हूँ, अदरवाइज़ उतना ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, तो उसको भी साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद आगे के जो काम होंगे उसको स्टार्ट करूँगी। और आजकल ना मतलब मेरे जो वीडियोज़ हैं ना वो बहुत लेट लेट आ रहे हैं, हमेशा टाइमली नहीं आ पा रहे क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हाँफ हो रहा है और मेरे साँस काफ़ी ज़्यादा फूल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ तो थोड़ी मुश्किल हो रही है।
बट अगर ठीक हो जाऊँगी तो फिर टाइमली मेरा वीडियो आने लगेगा। तो अभी लगभग जो काम है वो मेरे हो ही रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ये सब जो काम है ना वो मुझे करना ही रहता है। और इससे ना काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लो रह रही है, बॉडी एक्टिव नहीं रह रहा है। लेकिन जब भी मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि जितना काम मेरे से हो पा रहा है उतना मैं कर लूँ। तो फ़िलहाल अभी जो डस्टिंग वाली काम थी वो मेरी लगभग हो चुकी है और अब मैं फ़िलहाल के लिए नहाने जाऊँगी। और पोछा था वो मैंने तुरंत में ये डस्टिंग करने के बाद ही कर लिया था, ज़्यादा नहीं किया था, सिर्फ किचन वगैरह थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया था। जब आर.ओ. अगर अच्छे से बन जाएगा तो पूरे घर को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। दोपहर में मुझे खिचड़ी खाने का काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था। हस्बैंड तो वैसे लंच लेके गए हुए थे, लेकिन जब मैंने खिचड़ी वगैरह बना लिया था उसके बाद वो तुरंत आ गए थे ऑफ़िस से। तो फिर मैंने कम ही बनाया था, सिर्फ़ अपने लिए ही बनाया था। तो बट उसी में हुआ कि चलो मैनेज करके दोनों खा लेंगे। और वैसे उनको खिचड़ी उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे पसंद है। काफ़ी ज़्यादा चोखा होता है ना आलू के, उसके साथ। तो फ़िलहाल मैं मिक्स दाल के साथ खिचड़ी बना रही हूँ। तो अभी मैंने लिया मसूर का दाल और थोड़ा-सा उड़द का दाल लिया है मैंने, और थोड़ी-सी इसमें लिया है मैंने अरहर का दाल, तीनों को मिक्स करके, और उसमें मैंने चावल भी मिक्स कर लिया है। तो नॉर्मल मैंने वॉश करके बस उसमें हल्दी और नमक होता है ना उसको ऐड करूँगी, और ऊपर से थोड़ा-सा घी ऐड करूँगी। और उसमें मैंने आलू भी बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है कि जब खिचड़ी बनेगा वैसे ही मैं आलू का चोखा, सिंपल वाला जो प्लेन चोखा होता है ना, सिर्फ़ हरी मिर्ची और लहसुन डाल के, थोड़ी-सी ऑयल और नमक डाल के जो चोखा बनाते हैं वही करूँगी। और साथ में यहाँ पे खिचड़ी भी रेडी हो जाएगा। तो भूख लग रही थी, दोपहर के 2:30 बज गए थे, सिर्फ़ मैंने पोहा ही खाया हुआ था, तो इसकी वजह से। और थोड़ी देर बाद फिर मेरा आर.ओ. भी मतलब वैसे बन ही गया था, लगभग 1 डेढ़ बजे करीब में मेरा आर.ओ. बन गया था। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे रेडी हो चुका है और मैंने प्लेन खिचड़ी बनाई है। और नॉर्मल मैं इसको जीरा से छाँक करूँगी, थोड़ा-सा घी में जीरा डाल के फिर मैं छाँक कर लूँगी इसको। तो जब भी मैं अकेले रहती हूँ ना, और अकेले रहती हूँ तो फिर लंच वगैरह बनाने का उतना अच्छे से मन नहीं होता है, तो मैं अपने लिए खिचड़ी ही बना लेती हूँ। कभी खिचड़ी बना लूँगी, कभी सोयाबीन या फिर पनीर डाल के पुलाव होता है वो बना लेती हूँ। तो अकेले मैं यही बना के खा लेती हूँ। तो फ़िलहाल जो मेरी खिचड़ी बनी थी काफ़ी टेस्टी बनी थी, और ये प्लेन खिचड़ी काफ़ी अच्छी भी लगती है और ये थोड़ा हेल्दी भी होता है। मतलब इसमें कोई ना ज़्यादा तेल होता है ना मसाला होता है, तो हेल्दी ही होता है। और साइड में मैं अभी बना रही हूँ चोखा। तो जैसे मैं चोखा बना रही थी वैसे मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो फिर हुआ कि चलो दोनों लोग के लिए सर्व कर लेते हैं। और जो टिफ़िन मैंने दिया हुआ था ना, तो वो लौटा के लेके आए थे, जल्दी ही आ गए थे इसकी वजह से। तो फिर हुआ कि चलो रोटी है, वो और ये खिचड़ी दोनों मैनेज करके दोनों खा लेंगे। तभी मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए निकाल लिया है। और अभी मैं सेक लूँगी पापड़, तो पापड़ मैं माइक्रोवेव में ही सेकूँगी। तो जब भी पापड़ सेकना होता है मैं हमेशा ऐसे ही सेकती हूँ। तो अभी काफ़ी अच्छे से कुरकुरे भी बन गया था, और मैंने इसको चेक भी कर लिया निकाल के। तो 1 मिनट का टाइमर लगाया था और 1 मिनट में ही अच्छे से बन गया था, काफ़ी क्रिस्पी। तो तेल से छानने से बेटर है कि इसी तरीके से पापड़ सेक के खा लो।
तो उतना ज़्यादा पापड़ तो खाते नहीं हम लोग, कभी-कभी खिचड़ी बनाते हैं तो उस पे हो जाता है। तो खाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में अपना काम स्टार्ट करने के लिए। तो थोड़ा बहुत मैंने रेस्ट किया था और उसके बाद हुआ कि थोड़ा जो काम है वो कर लेते हैं। तो मेरा जो अलमारी है ना, इसमें मैंने नीचे में कोई पॉलीथीन या पेपर कुछ भी नहीं बिछाए हुए थे। तो बस जो भी कपड़े थे ना उसको निकाल के और नीचे में बिछा कर के, और उसके बाद जितने भी कपड़े थे उसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो वो सब छोटा-सा काम था और 2-3 दिनों से सोच रही थी, तो मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं बच रही थी। काफ़ी बॉडी बहुत ज़्यादा लेज़ी-लेज़ी सा हो गया है, मतलब कि एनर्जी नहीं रह रहा है, कोई भी काम करने का मन नहीं हो रहा है और बॉडी एक्टिव भी नहीं रह रहा है इसके वजह से। तो हुआ कि फटाफट इसको निपटाते हैं, नहीं तो अगर ये रखा के रखा ही रह जाएगा। तो मुझे कोई वार्डरोब वगैरह ठीक नहीं करना था, सिर्फ़ जो भी कपड़े थे फ़ोल्ड किए हुए थे उसको बस रख देना था नीचे में, जो पॉलीथीन है उसको बिछा के। तो जो मेरा मैट्रेस आया हुआ था ना, तो उसी के साथ ये पॉलीथीन आया था, तो मुझे फेंकने में थोड़ा-सा अजीब लगा कि नहीं, इसको फेंकते नहीं, इसको यूज़ कर लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा था, तो इसको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको अलमीरा में उसको बिछा दिया है नीचे से कटिंग करके, और उसके बाद जो ऊपर से जितने भी कपड़े हैं उसको मैं यहाँ पे फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। तो छोटा-सा काम था और जल्दी ही हो गया था, लगभग आधे घंटे लगे थे और सा ये जो काम थे वो हो चुके थे मेरे। तो एक साइड से तो मैंने रख दिए हैं, अब बचा हुआ है दूसरी साइड। तो दूसरी साइड में मैं रेगुलर यूज़ में जो कपड़े होते हैं ना वही रखती हूँ, जो मैं हमेशा यूज़ कर सकूँ। तो उसके नीचे भी मैंने बिछा दिया इसी तरीके से कटिंग करके, और सारे कपड़ों को इसी तरीके से फ़ोल्ड करके और फिर मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी। तो वार्डरोब ऐसा चीज़ है ना कि हर 10 दिन पे गंदा होता ही है, चाहे हम उसको कितना भी साफ़ कर लें। तो इसलिए मैंने पेपर बिछा दिए हैं, और थोड़ा-सा मैं कपड़ा ज़्यादा अच्छे से मतलब फ़ोल्ड करके रखना ही पसंद करती हूँ कि मेरा वार्डरोब थोड़ा साफ़-सुथरा रहे। तो इसलिए मैं निकाल-निकाल के बार-बार फ़ोल्ड करते रहती हूँ, अरेंज करती रहती हूँ। तो ये वाला जो काम है फाइनली वो हो गया। अब बचे हुए थे चेयर पे कुछ कपड़े जो कि फ़ोल्ड नहीं हुए थे और सिर्फ़ मैंने उसको वॉश करके ही रखा हुआ था, तो उसको भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और ये जो बेडशीट है ना, ये इलास्टिक वाली बेडशीट है, इसको कितनी भी कोशिश कर लूँ मेरे से फ़ोल्ड ही नहीं होती है। तो इस बार जैसे होता है वैसे मैं इसको फ़ोल्ड करके और फिर रख देती हूँ, जैसे हो पाता है। काफ़ी अच्छे से ये फ़ोल्ड हो ही नहीं पाती है, मैंने बहुत कोशिश किया है बट होता ही नहीं है। तो जैसे-तैसे हो पाया वैसे मैंने उसको फ़ोल्ड कर लिया है और ऊपर साइड में ही रख दिया है। और ये बेडशीट ना जितना बिछाना आसान है ना, उतना उसको मतलब यूज़ करना, उसको वॉश करके फैलाना भी मुश्किल है और उसको फ़ोल्ड करके रखना भी मुश्किल है। तो जैसे-तैसे बस मैंने वैसे ही फ़ोल्ड करके रख दिया। और उसके बाद मेरे पास एक प्लाज़ो था जो कि गंदा हो गया था, जो मैंने मँगाया हुआ था ना, जब मैं पिछली वीडियो में मैंने दिखाया हुआ था कि मैंने प्लाज़ो मँगाई है, तो उसको वॉश करके देखा कि उसकी क्वालिटी कैसी है, तो काफ़ी अच्छी है। और वॉश करने के बाद भी इसकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया, मतलब जैसे था वैसे ही है, तो अच्छा लगा। फिर मैं इसको आयरन करके और रख दूँगी। और साथ में हस्बैंड का भी एक शर्ट था, उसको भी आयरन करके रखना था, तो उसको भी मैं रख दूँगी। तो ये छोटे-मोटे काम होते हैं ना, वो सारे काम फिनिश होने के बाद जो दिन में फ्री रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम रहता है, तो ये सब काम कर लेती हूँ।
तो अब मेरे पास जितने भी काम थे वो सारे हो चुके हैं, लेकिन चलिए फिर मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।